हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिस टॉपिक पे बात आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में की होगी। अगर आप पेरेंट हैं तो आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में की होगी, या अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ये बात कर रहे होंगे। अब वो बात क्या है? तो देखो, वो बात है कि जैसे आपको पता है कि अभी 10th के एग्जाम होने वाले हैं, मार्च में हैं, ठीक है। तो बच्चों के मन में जनवरी फरवरी से ही एक डाउट आने लगता है कि सर हम 10th के बाद क्या लें। होता है कि नहीं होता है? ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा जब आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे कि 10th के बाद सोच रहे हो आप कि क्या लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, या क्या करें, या कोई डिप्लोमा वगैरह करें। तो आपके साथ भी हुआ है और बच्चों के साथ भी हो रहा है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए देख रहे होंगे, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि शायद हम मास्टर जी की बात सुने और हमें थोड़ा क्लियर कट मिल पाए कि हम क्या ऑप्शन चूज करें, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें 10th के बाद। तो मैं पहले तो बात करता हूँ जनरली होता क्या है। जनरली बोला जाता है मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अपन जैसे कि अपन ने काफ़ी टाइम से देखा हुआ है इंडिया के अंदर, जब मैं भी एज ए स्टूडेंट रहा था तो मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता था। जैसे अगर किसी की 90% है तो बोलता था भाई ये तो साइंस लेगा क्योंकि इसकी 90% है। किसी की मान लो कम परसेंट है, मान लो 70 है, 75 है, 65 है, तो ऐसा माना जाता था कि यार साइंस तुम्हारे लायक नहीं है, साइंस तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें कॉमर्स लेनी चाहिए। और मान लो कोई बच्चा गलती से पास हो गया है, मतलब धीरे धीरे करके, मतलब धोखे से कह सकते हो पास हो गया, तो बोला था तू तो आर्ट्स में चला जा, तू नहीं झेल पाएगा साइंस और कॉमर्स, तेरी बस की बात नहीं है। ऐसा होता था। तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत तरीका है ये ऑप्शन चूज करने का कि मार्क्स के बेसिस पे। तो पहली बात तो आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई मेरे भाई कि मार्क्स के बेसिस पे अपन को डिसाइड नहीं करना। तो आपके मन में आएगा कि मास्टर जी कैसे डिसाइड करें। तो देखो, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। पहला मेथड ये है कि आप लोगों ने अपने घर परिवार में भी देखा होगा, कभी कभी क्या बोलते हैं कि यार तू साइंस ले ले, तू ना IIT करना, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करेगा तो तेरे को अच्छा पैकेज मिलेगा यूएस में। देख वो तेरे मामा जी का लड़का या तेरे ताऊ जी का लड़का, या कह देते हैं कभी कभी शर्मा जी का लड़का, देखा तूने यूएस में है, उसका कितना करोड़ का पैकेज है। अरे बहुत वैल्यू है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एकदम से इस टाइम पे बूम कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आपके मन में आएगा हाँ यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। अब मान लो कोई तुम्हें मिला सिविल इंजीनियरिंग का, जो कोई अच्छी पोस्ट पर है, मान लो ES जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, IES का जो कि पूरा हेड होता है इंजीनियरिंग सर्विस का, वो मिला। उसने कहा यार मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी और मेरी गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर भी है, एक पावर भी है और अच्छे पैसे भी हैं। तो आपके मन में आया सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, इसलिए कम वो ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं। तो एक तो तरीका हो गया, आप उन सक्सेसफुल लोगों को देखकर डिसाइड कर रहे हो। या फिर मान लो कि आप किसी ऐसे बंदे को देख रहे हो जिसने अपने कॉमर्स की फील्ड में बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, तो आप कह रहे हो नहीं यार मैं कॉमर्स ले लेता हूं। या फिर सपोज करो आपने एडमिनिस्ट्रेशन में देख लिया, जैसे IAS PCS वगैरह देखे, आपने पता किया यार ये कैसे बनते हैं, किसी ने बोल दिया आर्ट्स लेके इसमें हिस्ट्री वगैरह मीन्स होता है, हिस्ट्री बहुत पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे तो आप आसानी से IAS PCS बन सकते हो। और पावर होती है, पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है DM, तो पावरफुल होता है। तो यहां आपने इंसान की सक्सेस के बेसिस पे डिसाइड किया, मैं साइंस लूंगा तो मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, कॉमर्स लूंगा तो मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, आर्ट्स लूंगा तो मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। तो आप लोग अब कैसे डिसाइड करोगे सर हम क्या लें? तो मैं इसी बात पे आता हूं कि आप लोग कैसे डिसाइड करोगे। देखो आपको क्या करना है, सिंपली देखो, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों को डिसाइड करना है। पहले एक बात बताओ, मैंने बोला कि यार तुम ना साइंस लेके बीटेक कर लो, तुम्हारा US में पैकेज लगेगा 25 लाख का, 50 लाख का, 5 करोड़ का। तुमने बोला यार मेरे को तो इंडिया ही नहीं छोड़ना, मेरे को तो इंडिया ही नहीं छोड़ना, मेरे को तो अपना इंडिया पसंद है, मेरे को इंडिया में ही रहना है। अब बताओ, जिस बंदे को इंडिया छोड़ना ही नहीं है, अब तुम जबरदस्ती उसे मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं यार US में तो ये करोड़ का पैकेज मिलेगा, तो क्या ये उसके लिए काम का है? तो कहना क्या चाह रहा हूं कि पहले अपनी नीड पता करो, अपना विजन पता करो कि मैं चाहता क्या हूं। अब जैसे किसी ने बोला कि यार तू IPS ऑफिसर बन जाएगा, समझो IPS ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन तुम कह रहे हो यार मेरे को तो बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को तो नहीं यार उसमें यार भगदड़ रहती है पूरा टाइम, पुलिस वगैरह यार और पॉलिटिक्स रहती है बहुत ज़्यादा, नहीं यार भगदड़ रहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। आपका मन है एंटरप्रेन्योर का, समझ रहे हो?
या किसी ने बोला कि नहीं यार तू तो बीटेक ही कर, बीटेक करके अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन तुम्हें पता चला मैंने तो यार मुझे ना लेक्चर देने का मन होता है, जैसे कि मैं एडवोकेट बन सकता हूँ, मतलब मेरे को जैसे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जैसे होता है ना जो लेक्चर्स देते हैं, प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है उसमें इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आपके प्रोफेसर्स हो गए, लेक्चर देना, पढ़ाना, और आपके क्या हो गए, एडवोकेट्स हो गए, ठीक है, तो उनका अलग है। टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब आपका मन ही नहीं है सॉफ्टवेयर बनाने का, तो पहला तो तरीका ये क्लियर हो गया आपको कि आपको पहले क्या करना है कि अपना विजन देखना, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मास्टर जी हम ये कैसे पता करें कि हम क्या करना चाहते हैं। तो पहली तो बात ये है कि ये आपको थोड़ा अंदर से पहले फील होगा कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि अब मान लो कि आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, मतलब आपने पहले से नहीं सोचा हुआ है कि मैं ये करूंगा, लेकिन आप सोचना चाह रहे हो कि पहले ना मैं पता करता हूं लोगों की लाइफ में क्या ऑप्शन बेस्ट है, साइंस। तो आप एक काम करो, सिंपली मेथड बता रहा हूं, आप एक बंदे के पास जाना जिसने साइंस वगैरह ली हो, आप उससे बोलोगे कि साइंस लूं या कॉमर्स लूं। ऐसा देखो सबके साथ होता है, साइंस लूं या कॉमर्स लूं, वो क्या बोलेगा, भाई तू साइंस ले, साइंस बहुत अच्छी है, मैंने साइंस ली थी, देख भाई आज बढ़िया अपना पैकेज वैकेज है और अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, फील्ड बहुत वाइड है। आप बोलोगे भैया साइंस बहुत अच्छी है, लेकिन रुको, आप किसी ऐसे बंदे के पास जाना जो साइंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया साइंस लेने के बाद, वो पता है क्या बोलेगा, यार साइंस बेकार है, यार साइंस लेनी थी यार, कुछ नहीं, इससे बढ़िया कॉमर्स ली होती तो कम से कम दिल्ली में अकाउंटेंट की जॉब तो मिल जाती, किसी कंपनी में नौकरी तो कर रहे होते, फालतू में साइंस ले ली। तो अब एक बात बताओ, साइंस बुरी है या अच्छी है? अब यहां क्या हो रहा है कि जो सक्सेसफुल बंदा है वो तो साइंस की अच्छा ही बताएगा, और जो साइंस में सक्सेसफुल नहीं हुआ वो क्या बोल रहा है कि भैया साइंस अच्छी नहीं है। सेम कॉमर्स के साथ होगा, जो कॉमर्स के फील्ड में बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गया वो कहेगा यार कॉमर्स बहुत अच्छी होती है। साइंस वाले क्या कर पाते हैं, साइंस में तो कुछ भी नहीं है। देखो कॉमर्स के अंदर कितना बड़ा, मैं एक कंपनी के अंदर अकाउंटेंट हूं, या मैं कंपनी को हैंडल कर रहा हूं, कंपनी का सेक्रेटरीट हूं, समझ रहे हो। तो अगर वो कॉमर्स में बहुत सक्सेसफुल है, वो कॉमर्स की तारीफ करेगा, यार कॉमर्स ले ले। लेकिन सपोज करो एक तरफ जो बंदा कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाया, वो क्या बोलेगा, यार साइंस ले लेते तो बढ़िया रहते, कम से कम एयरफोर्स में तो निकल जाते, मेरी तो हाइट भी थी, मैं तो फिटनेस में भी अच्छा था। वो क्या बोलेगा, यार साइंस ली होती तो कम से कम एयरफोर्स के फॉर्म निकलते हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब होती है, एयरफोर्स में निकल जाते। अब यार कॉमर्स लेके धक्का खा रहे हैं। सेम आर्ट्स में होगा ऐसा। तो आप क्या करना, सिंपली जो आपके सामने साइंस की अच्छाई गिनाए, कुछ पॉइंट बना लो कि साइंस इसलिए अच्छी है क्योंकि यूएस में पैकेज मिलेगा, साइंस इसलिए अच्छी है क्योंकि बीटेक कर पाऊंगा, साइंस इसलिए अच्छी है क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा कर पाऊंगा। सेम साइंस की कुछ बुराइयां जो करें ना, उन्हें नोट डाउन कर लो, साइंस में कुछ नहीं रखा, कॉमर्स में रखा है ये वो। फिर कॉमर्स की कुछ अच्छाइयां देख लो आपके, भाई कॉमर्स फील्ड में जो लोग हैं ऑलरेडी, उन्होंने क्या अचीव किया है। तो कॉमर्स की आपको पता चल गया, अच्छा मैं कॉमर्स के अंदर एक प्रोफेसर बन सकता हूं, कॉमर्स के टीचर्स की डिमांड अच्छी है, अगर मेरा इकोनॉमिक्स पे कमांड अच्छी हो जाएगी तो मैं अपना अच्छा प्रोफेसर बन सकता हूं। तो आपको कॉमर्स के बारे में पता चल गया। फिर आप आर्ट्स के फायदे देखो, फिर आप अपना देखो कि तीनों चीजों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्योंकि मान लो कि किसी ने बोला यार तू साइंस ले ले, तू ना एनडीए का एग्जाम देगा, उसमें तू लेफ्टिनेंट बन जाएगा। आपने पता क्या यार, मैं तो फिजिकली फिट नहीं हूं, मैं तो फिजिकली फिट नहीं हूं, तो एनडीए का क्या। तो आप जो डेस्परेटली सोच रहे थे नहीं मुझे तो साइंस ही लेनी है क्योंकि मुझे एनडीए में जाना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार एनडीए में नहीं, क्योंकि यार मेरी तो फिजिकल फिटनेस ही ठीक नहीं है, मेरी तो आईसाइट ही ठीक नहीं है। तो ये पॉइंट तो वैसे ही हट गया। तो जो लोग साइंस की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि आप एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट बन सकते हैं साइंस लेकर, पॉइंट ही हट गया। तो आप तो वैसे ही साइंस की तरफ भग रहे थे, समझ आ रहा है ना। या मान लो कि आप कॉमर्स की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हो, तो कॉमर्स में आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स में क्या क्या अचीवमेंट उसने किए हैं। आपको पता चला कि नहीं यार मेरे को तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, मुझे बड़ा मजा आता है वो ऐप वगैरह डिजाइन करने में, गेम्स खेलने में, जो थीम्स वगैरह बनाने में। आप कॉमर्स में क्या करोगे, जब आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है मेरे भाई, जब आपको साइंस के फील्ड में कुछ करना है, तो आप कॉमर्स लेके क्या अकाउंट्स वगैरह में पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। या मान लो किसी का एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंटरेस्ट था कि भाई पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात करना, पब्लिकली बोलना, पब्लिकली देखना, तो उसका मन था यार कैसे भी यार अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता हूं, या मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात नहीं करता हूं मैं, डीएम की नहीं करता हूं, मान लो कि मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर बनता हूं क्योंकि मुझे हिस्ट्री जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि पहले क्या हुआ था, कौन आए थे, किसने हम पे शासन किया। मतलब मैं खोदना चाहता हूं अंदर से कि भाई क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में, ऐसा क्या था। मतलब बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं ना कि भाई क्या क्या हुआ था, सब पता करना है। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, साइंस बेस्ट रहेगी। क्या करोगे सीएस इंजीनियरिंग में जाके। तो पहला तो तरीका हो गया भाई ये तरीका कि पहले उन लोगों से बात करो
और उनसे ये मत बोलो, कभी ये मत पूछना कि सर साइंस लें कॉमर्स लें, क्योंकि क्या होता है जब तुम ये बात बोलते हो ना साइंस लें कॉमर्स लें, तो क्या बोलता है, अगर साइंस साइड का बंदा है सक्सेसफुल है वो क्या बोलेगा, भाई तू साइंस ले ले। और कॉमर्स का बंदा है तो वो क्या तुम्हें सजेस्ट करेगा कि भाई तू कॉमर्स ले ले, कॉमर्स अच्छी है। तो आप तो फंस गए ना, आपके इंटरेस्ट की तो किसी ने बात ही नहीं की, आप करना क्या चाहते थे। क्या पता कि आप कुछ लेना ही नहीं चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप डांसर बनना चाहते हो, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, समझ रहे हो, तो बिल्कुल ही फील्ड अलग हो गया। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि भाई बिल्कुल फील्ड अलग हो गया तो आपके लिए फायदा ही क्या हुआ। तो इसीलिए किसी से ये मत पूछो जाके कि बताओ आप बताओ साइंस लें कॉमर्स लें, आप उससे क्यों पूछ रहे हो। अगर उसने कॉमर्स ली है तो वो साइंस के बारे में कैसे बोलेगा, और जिसने साइंस ली वो कॉमर्स के बारे में कैसे बहुत ज्यादा बोलेगा। अगर बोलेगा भी तो वो सिर्फ अपने इल्यूजन्स के बेसिस पे बोलेगा कि मैंने ऐसा सुना है कॉमर्स में ऐसा होता है, या कॉमर्स वाला बोलेगा मैंने ऐसा सुना है कि साइंस में तो ऐसा होता है। क्या उसने एक्चुअल में फेस किया है, नहीं किया। तो सिंपली यार साइंस वाले से पूछो कि भाई मुझे कुछ फायदे बता दो साइंस के और कुछ नुकसान बता दो। कॉमर्स वाले को बोलो भैया कुछ फायदे बता दो कुछ नुकसान बता दो, आर्ट्स वाले को बोलो कुछ फायदे बता दो कुछ नुकसान बता दो। अपना इंटरेस्ट देख लो कि हाँ भाई ये मेरे लिए ठीक रहेगा, ये मेरे लिए गलत रहेगा। तो मतलब जिसमें तुम्हारे 2-3 इंटरेस्ट मैच कर जाए, कॉमर्स में मैच कर जाए, कॉमर्स चूज कर लेना, भले ही 90% हो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार साइंस में मैच कर रहा है मेरा इंटरेस्ट, तो साइंस चूज कर लेना, और फिर लग रहा है आर्ट्स में तो आर्ट्स चूज कर लेना। तो समझ में आया। तो ये हमारा जो तरीका था, ये तरीका था हमारा। मैंने देखो आपको भी सजेस्ट नहीं किया, मैंने पूरी अपनी यहाँ तक की वीडियो में आपको बोला कि भाई साइंस ले लो कॉमर्स ले लो आर्ट्स ले लो, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने सारी चीज आपके ऊपर छोड़ी। आपको एक तरीका बताया कि आप कैसे साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में से चूज करोगे। तो पहला तो तरीका क्या हो गया, जो लोग सक्सेसफुल थे उनके बेसिस पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं है हमें क्या करना है, मुझे तो क्लियर ही नहीं है मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे तो क्लियर ही नहीं है कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे तो क्लियर ही नहीं है कि मुझे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ऐसे भी अच्छे होते हैं, नो डाउट कि अभी सर पता ही नहीं है 9th-10th में क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपके लिए मैं सिंपली देखो क्या बता सकता हूं। अब ये वाला मेथड तो आपके काम आएगा नहीं कि आप जाके साइंस वालों से पूछ रहे हो आर्ट्स वालों से, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि मैं करना क्या चाहता हूं, मेरा किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप सिंपली अभी फिलहाल क्या कर सकते हो, आप सिंपली फिलहाल एक काम कर सकते हो कि आपको ये देखना है कि मैथ्स के साथ और फिजिक्स के साथ जो आपका अब तक का रिलेशन रहा है, यानी 6 से लेके या मैं कहूँ 7th 8th से लेके 10th तक का वो रिलेशन कैसा रहा है। मैं ये नहीं कहूँ आप टॉपर होने चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने फिजिक्स को पढ़ना चाहा और आपको फिजिक्स समझ आ गई लेकिन आप पढ़े नहीं, समझ रहे हो ना। आपका दिल तो जानता है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की थी वरना मेरे को फिजिक्स तो समझ आती है। मैथ्स में आपके कम मार्क्स इसलिए आए क्योंकि आपने मैथ्स को समझ तो जाते थे पर समझा नहीं था, आपको अंदर से पता है। तो जब आपको पता है कि यार मैथ फिजिक्स में समझ तो लेता हूं बट मैं पढ़ता नहीं हूं खुद ही, यार मैं खुद ही नहीं काम करता हूं। टीचर जब समझाता है अगर मेरा मन है तो भाई मैं बहुत अच्छा मैथ साइंस करता हूं। बहुत से बच्चे मुझसे भी कहते हैं कि सर देखो जब मेरा मन होता है ना पढ़ने का तब मैं आराम से पढ़ लेता हूं, जब मन नहीं होता तो नहीं पढ़ा जाता। तो अगर आपके साथ ये सिनेरियो है कि आपको मैथ साइंस में इंटरेस्ट है और जब कोई आपको मैथ साइंस पढ़ाता है तो आप सीख सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं आप बहुत अच्छे हो मैथ साइंस में ना, सीख सकते हो तो आप साइंस की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से फिजिक्स भी कर लोगे केमिस्ट्री भी कर लोगे मैथ्स भी कर लोगे। लेकिन मैंने क्या कंडीशन बोली कि आप सीख सकते हो। तो अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मैंने देखा है, बोलते हैं सर कितनी भी फिजिक्स समझा लो कितना भी मैं समझा लो सर मुझसे नहीं हो पाता, सर मैं 2-2 घंटे लगा हुआ हूँ 3-3 घंटे से पढ़ रहा हूँ मेरे से नहीं हो रहा सर, बहुत ट्राई कर लिया। मतलब अपने दिल से बात करनी है, जब पापा से मम्मी से या किसी टीचर से नहीं, एक कमरे में बंद करके एक मिरर के सामने बैठ के खुद से बात करनी है कि यार पूरा जोर लगा दिया यार कितना पढ़ूं, पूरी रात मैथ कर लिया, 3-3 टीचर बदल दिए मैथ के, 4-4 वो यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखनी, मुझे नहीं समझ आती फिजिक्स। जब आपको कंफर्म पता चल चुका है मुझे फिजिक्स मैथ आ ही नहीं रहा, कितनी भी कोशिश कर ली, तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप फिर साइंस की तरफ ना जाएं, आप कॉमर्स की तरफ इसलिए जा सकते हैं, कह सकते हैं कि कॉमर्स में आपके लिए एक नई शुरुआत होती है, बिजनेस स्टडीज की, अकाउंट्स की एक नई शुरुआत होती है, तो आप फिर से अपने आप को ढाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम साइंस कर सकते तो आप साइंस में जा सकते हैं। सेम आर्ट्स के लिए है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे तो कॉमर्स भी नहीं हो पाएगा, उसमें भी मैंने सुना है बिजनेस स्टडीज पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, काफ़ी अच्छा होता है, तो यार या फिर मान लो कुछ ऐसा है कि नहीं यार मुझे नहीं पता मैं तो अपना घर भर का बिजनेस संभालूंगा मेरे को कुछ नहीं करना, तो फिर भाई तुम आर्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है। और इन सब के परे एक और फील्ड आता है जहां आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो सकता है आप सिंगिंग में जाना चाहते हो सकता है कि आप डांस करना चाहते हो सकता है कि आप कुछ और फील्ड में टेबल टेनिस में जा सकते हो, बास्केटबॉल में जाना चाहते हो। तो इस केस के अंदर आपको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चूज करना होगा कि आपको क्या लेना चाहिए साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में से जिसमें आप अपने
उस गेम को भी टाइम दे पाओ। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो आप साइंस भी ले लो। आपको लगता है नहीं यार मुझे तो पूरा दिन ही खेलना है, पढ़ाई समझ नहीं आती, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया कि अगर आप एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, कहीं और जाना चाहते हो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका डिस्कशन मैं यहां नहीं करूंगा कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो यार, एजुकेशन के फील्ड के बाहर कुछ करना चाहते हो, तो कैसे चूज करें। ठीक है, तो आज की जो मेरी ये वीडियो थी, इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया कि अगर आप एजुकेशन के फील्ड में ही रहकर कुछ करना चाहते हो तो कैसे चूज करें, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, जो कि एक बहुत बड़ा डाउट होता है 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी ठीक लगी हो या आपको लगा हो कि हाँ ये एक तरीका अच्छा है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू सो मच।